तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका को लगा सीरिया से आज बड़ा झटका। युद्धग्रस्त सीरिया में बशर अल असद बने चौथी बार राष्ट्रपति, बढ़ गई हैं अमेरिका की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को ममता बनर्जी ने बंगाल में दिया बड़ा झटका। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, तूफान को लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी बंगाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लक्षद्वीप के मामले में भाजपा में दो फाड़ पार्टी के ही नेताओं ने बीजेपी को बताया तानाशाह, बढ़ गई हैं मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ब्लैक फंगस बीमारी के इंजेक्शन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाए तत्काल मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा नेताओं से आज बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। बाबा रामदेव का भाजपा नेताओं ने किया जमकर विरोध, कहा भाजपा नेता बोले घर में जैसे कोको कोला और पेप्सी वैसे ही है बाबा रामदेव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ही केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल, बढ़ गई हैं केजरीवाल की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने किया दावा, केंद्र की मोदी सरकार खत्म करना चाहती है किसान आंदोलन। विधानसभा चुनाव को लेकर कही है बड़ी बातें। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका को लगा आज एक और बड़ा झटका। सीरिया में बशर अल असद चौथी बार बने राष्ट्रपति, भड़का अमेरिका। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीरिया से आज अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। युद्धग्रस्त सीरिया में बशर अल असद चौथी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका भड़क गया है। दरअसल आपको बता दें कि 26 मई को हुए चुनाव के दौरान चुनाव के परिणाम आज आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि असद को करीब 1,42,00,000 वोट सीरिया में मिले हैं। इस जीत के साथ ही अब बशर अल असद के एक बार फिर से अगले 7 साल तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने सीरिया के चुनाव को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये चुनाव तो ना तो स्वतंत्र तरीके से हुआ है और ना ही निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि आपको बता दें कि सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद लगातार दूसरी बार असद राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस गृह युद्ध में करीब 4 लाख लोग मारे गए थे और लाखों की तादाद में लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी थी। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका लगातार सीरिया का विरोध करता है और सीरिया में आतंकवाद को खत्म करने की हिमाकत करता है। अमेरिका लगातार सीरिया में एयरबेस बना रहा था और अपनी सेना को सीरिया में रख रहा था। इसका विरोध बशर अल असद शुरू से ही करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका की सेना को सीरिया में नहीं रहने देंगे। इसी को लेकर अब बशर अल असद चुने गए हैं राष्ट्रपति नए, तो अमेरिका भड़क गया है और उसने चुनाव को खारिज कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में मोदी को दिया ममता बनर्जी ने तगड़ा झटका। मोदी के साथ बैठक में आज शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यस के कारण हुए नुकसान को लेकर आज पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी अपनी बैठक करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी बंगाल दौरे पर निकल चुके हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बंगाल में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी और ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ समीक्षा बैठक में भाजपा के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी के बैठक में शामिल होने पर टीएमसी ने नाराजगी जताई और ममता बनर्जी ने कहा कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होंगे तो मैं इस बैठक में नहीं आऊंगी और मैं इस बैठक में हिस्सा नहीं लूंगी, क्योंकि आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को विधानसभा का चुनाव हराया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा झटका ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल में दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप के मामले में भाजपा में दो फाड़ पार्टी के नेताओं ने भाजपा को बताया तानाशाह। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मामले में अब भारतीय जनता पार्टी में विवाद देखने को मिल रहा है। उनके प्रस्तावों को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच लक्षद्वीप भाजपा इस मामले पर बटी हुई है। कुछ नेता इनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ भाजपा के ही नेता इनका विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब मोदी सरकार भी
इस पर काफी संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्तर पर भी कम से कम 2 वरिष्ठ नेताओं ने लक्षद्वीप की घटना को अस्वीकार कर दिया है। उसमें से एक ने कहा है कि पटेल को लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, उनकी हरकतें पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचा रही है और केंद्र की मोदी सरकार की छवि को खराब कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं पटेल, क्योंकि जब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे तो पटेल गुजरात के गृह मंत्री थे। वहीं आपको बता दें कि जो है लक्षद्वीप में भाजपा के प्रशासक जो है प्रफुल्ल पटेल ने घोष पर बैन लगा दिया था और शराब को मंजूरी दे दी थी, जबकि 90% आबादी लक्षद्वीप में मुस्लिम है। अब इसी को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भाजपा दो फाड़ हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ब्लैक फंगस की दवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाए मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। देश में ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाई और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स हटाने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स को फिलहाल हटाए जब तक कोर्ट इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं देता है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये इंजेक्शन विदेश से मंगाता है तो उसको सरकार को एक बॉन्ड भर के देना होगा और इस पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगी, बिना टैक्स के ही इसको देश में दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना महामारी के बाद देश में एक और महामारी ब्लैक फंगस आ गई है जिसने मोदी की चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव को भाजपा से लगा बड़ा झटका। भाजपा नेताओं ने बाबा रामदेव का किया जमकर विरोध, बताया पेप्सी जैसा बाबा रामदेव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की दवा का जिस तरह से बाबा रामदेव ने मजाक उड़ाया, जिसके बाद देश के डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया। अब इसी को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार बाबा रामदेव पर हमला बोल रही हैं और अब भाजपा के नेताओं ने भी बाबा रामदेव को तगड़ा झटका देते हुए बाबा रामदेव का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के नेताओं ने कहा है कि घर में जिस तरह से कोको कोला और पेप्सी होती है वैसे ही बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव को देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, कोरोना महामारी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी दवा को ही बेचना है और अपनी दवा के प्रचार के लिए बाबा रामदेव बुरी तरह से कोरोना वैक्सीन को विवादित वैक्सीन बता रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब भाजपा नेताओं से भी बड़ा झटका जो है बाबा रामदेव को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कांग्रेस में होंगे शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। आपके बागी नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस में दोबारा शामिल आज हो सकते हैं। खैरा के साथ विधायक पीरमल सिंह और जगदेव सिंह कमालू भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही ये तीनों नेता आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ देंगे और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि खैरा कांग्रेस के पंजाब इंचार्ज हरीश सिंह रावत की मौजूदगी में आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अभी तक ना तो खैरा और ना ही कांग्रेस की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों खैरा की बीते 7-8 दिनों में दिल्ली के कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग चल रही है और ये भी चर्चा है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें सुलभ से ही उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में आज बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार को देखते हुए योगी मंत्रिमंडल में करेंगे फिर से संशोधन। कई नए विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में हार रही है और इसी हार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही 2-4 दिनों में मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और कई जो पुराने मंत्री हैं उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है और कई नए विधायकों को मंत्री यूपी में बनाया जा सकता है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार तिवारा से हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में योगी सरकार बुरे संकट में फंस गई है और बुरी तरह से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में हार सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेताओं ने किया दावा, मोदी सरकार किसान आंदोलन को कराना चाहती है खत्म। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 माह पूरे हो गए हैं। ये किसानों का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। आंदोलन के 6 माह होने पर किसान संगठनों के साथ भाजपा ने भी बुधवार को काला दिवस मनाया। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन को खत्म कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करेगी और किसी भी कीमत पर योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। वहीं किसानों ने कहा कि वह हर प्रदेश में जहां पर चुनाव होंगे वहां जाकर भाजपा के खिलाफ वोट मांगेंगे और अन्य पार्टियों का समर्थन करेंगे। इसलिए मोदी सरकार तत्काल कृषि कानून को रद्द कर दे और हम किसी भी कीमत पर आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में लॉकडाउन में नेताओं की आवाजाही पर नीतीश ने लगाया बैन तो भड़की भाजपा। नीतीश को बता दिया है अब तानाशाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में कोरोना लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों और विधायकों के आवाजाही पर नीतीश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। यानी नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार में किसी भी कीमत किसी भी नेता को बाहर नहीं घूमने दिया जाएगा। अगर कोई नेता बाहर घूमता हुआ पकड़ा गया तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा और लॉकडाउन का उल्लंघन का आरोप भी लगाया जाएगा। भैया आपको बता दें कि इसी फैसले का भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार के विरोध किया है और बीजेपी को यह नीतीश कुमार का फैसला पसंद नहीं आया और बीजेपी ने जो है नीतीश कुमार को तानाशाह बता दिया है और कहा कि नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है वह तानाशाही कदम है, हम इसका विरोध करते। तो किस तरह से अब भाजपा नीतीश कुमार का बिहार में विरोध कर रही है, यानी बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो स्थिति है वह तनावपूर्ण है और कभी भी जो है बीजेपी अपना समर्थन भी वापस नीतीश कुमार से ले सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर पर अब काबू हो गया है। राजधानी में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में काफी लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई थी। राजधानी के अस्पतालों में अप्रैल और मई के महीने में काफी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, जिसके चलते अदालत को दखल भी देना पड़ा था। अब दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी से जान देने वाले कोरोना मरीजों के परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी। इसका ऐलान जो है केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दिल्ली सरकार लगातार कोरोना मरीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रख रही है और उनकी मदद भी इस कोरोना महामारी के बीच कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो क्या बोर्ड की 12वीं की परीक्षा हो जाएंगी रद्द? आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, लेगा कोर्ट अंतिम फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए या नहीं, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा कि पूरे भारत में जो यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं हैं वह कराई जाएंगी या फिर नहीं। यानी अंतिम फैसला आज कोर्ट लेगा। अगर कोर्ट ने फैसला जो है रद्द कराने का परीक्षाओं का दे दिया तो अब पूरे देश में परीक्षाएं रद्द होंगी और ऐसे ही बच्चों को प्रमोट कर इंटर की मार्कशीट दे दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर